Good morning dear students, welcome back in online class of science. Today we'll start a reaction of dissociation reaction है okay. In previous classes we are completed some reaction also, double displacement reaction, replacements reactions एंड एडिशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन जो है हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किए। सो नेक्स्ट जो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है डिसोसिएशन रिएक्शन। एक्चुअली ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है इसका मीन्स होता है कि कंपाउंड्स को क्या करना है, ब्रेक डाउन करके रिएक्टेंट को, मतलब उसके ब्रेक डाउन करके उसमें टू और मोर देन टू प्रोडक्ट क्या करना है, फॉर्म करना है। और ये रिएक्शन फॉर्म होने होता है उसके लिए उसमें कुछ फैक्टर भी क्या होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो उन फैक्टर के बेसिस पे भी क्या होते हैं, अलग अलग रिएक्शन फॉर्म्ड होते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर्स हो गया, लाइट्स हो गए, कैटलिस्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें भी क्या होती है इस रिएक्शन में, मतलब रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने में चीज़ें भी क्या, उनका भी क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन के इसी के बेस के ऊपर ये रिएक्शन और अदर 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है। जैसे डिसोसिएशन रिएक्शन, इसका मीन्स है कि रिएक्टेंट्स को क्या करना है, ब्रेक डाउन करके 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट क्या करना है, फॉर्म करना है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होगी, टेम्परेचर, प्रेशर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो रिएक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ ये बोल सकते हैं हीटिंग या टेम्परेचर, तो उसे बोल सकते हैं थर्मल डिसोसिएशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फोटोलाइटिक प्रेशर इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, है ना। तो ये 3 रिएक्शन और इस डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या है, इसी में एडिशन है, पर ये क्या है डिसोसिएशन के ही ये क्या है, उसी के टाइप से। जैसे कोई कंपाउंड है जिसको हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तब उस कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कभी कभी जो कुछ चीज़ें का मतलब एक्सटर्नली प्रेशर भी उसके अप्लाई करना पड़ेगा, सम टाइम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, कभी उसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, सिंपल कंपाउंड में या फिर 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएशन होगा, है ना। तो ऐसे रिएक्शन के लिए इन चीज़ों का क्या है, होना नेसेसरी है। तो अब इसी रिएक्शन को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि डिसोसिएशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, और उसके बाद में जो उसके जो ये 3 टाइप्स है वो क्या है। डिसोसिएशन रिएक्शन होता है रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन एंड टू फॉर्म 2 और मोर देन प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट्स क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, है ना, विच रिएक्टेंट डिसोसिएट एंड विच मीन्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A और B ये क्या है, एक कंपाउंड से मॉलिक्यूल, है ना। अब ये क्या है, इसको भी हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। डिसोसिएशन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, इन्हें सेपरेट करना है। तो ये जो डिसोसिएट होगा ये क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, फिर A + B, यानी एक कंपाउंड था, वो कंपाउंड क्या हो गया, टूट गया, है ना, ब्रेक डाउन हो गया, तो उसमें से 2 प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म्ड हो गए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन। इसके लिए भी क्या है अदर, अब हम इसको विद द ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे फॉर्म्ड होता है। फर्स्ट वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू फ्लो इनटू लिक्विड स्टेट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में से फ्लो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देन इट डिकम्पोज, यानी वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, H2O वाटर लिया है। वाटर हमें पता है, वाटर का फॉर्मूला है H2O, और वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही उसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, इसमें से ये क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए, और डिकम्पोज होने के बाद में हाइड्रोजन गैस निकली इसमें से, और क्या निकली, ऑक्सीजन गैस। तो मतलब हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन थे दोनों क्या हो गए, इसमें से सेपरेट हो गए, और दोनों ही गैसेस के फॉर्म में क्या हुए, फॉर्म्ड हुए। ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम ये बोलेंगे कि ये रिएक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, फ्लो करते हैं, और फिर जैसे इलेक्ट्रिक करंट को लिक्विड स्टेट में हम फ्लो करेंगे तो वो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, और डिकम्पोज होने के बाद ये क्या होंगे,
जो रिएक्टेंट है वो टू प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, थर्मल डिसोसिएशन। क्या है, थर्मल डिसोसिएशन। इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स ब्रेक इन अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑन सप्लाइंग हीट। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम किसी कंपाउंड्स को क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल अमाउंट में क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हमने क्या दिए, हीट किया है, इसे गर्म किया, तब हमें क्या मिला, CaONCO2। क्या मिला, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड्स, NOCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या हो गई, रिमूव हो गई। क्या फॉर्म्ड हुआ, फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है, कंपाउंड्स ब्रेक इन अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो कंपाउंड्स होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है ऑन सप्लाइंग हीट। जब हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स को हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया था यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया था, CaCO3 का फुल फॉर्म होता है, इसका केमिकली नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या फॉर्म्ड हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, और साथ ही साथ आपको स्टूडेंट्स ये भी ना इसमें समझना है कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। अब यहाँ पे क्या है, CaCO3 है, यहाँ पे हमने एक CaO लिया है, तो मतलब क्या हो गया, C हो गया, और वहाँ पे क्या बचा, क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कार्बन देखो, कार्बन 2 होने चाहिए, 1 और 2 है ना, कार्बन हो गए। उसके बाद में ऑक्सीजन के ये Ca उसके बाद में कैल्शियम कितना है, 1 हो गया, ये कैल्शियम इसका हो गया, एक कैल्शियम का ये और कार्बन का ये। लास्ट में हमारे पास क्या बना, क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। क्या है, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। एक्चुअली इस फोटोलाइटिक डिसोसिएशन में क्या होगा, कंपाउंड गेट एनर्जी फ्रॉम लाइट एंड ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। जो कंपाउंड्स होगा वो उसे कहाँ से एनर्जी लेगा, वो एनर्जी फ्रॉम लाइट, यानी जो लाइट्स उसके ऊपर फॉल्स होगी वहाँ से वो क्या लेगा, एनर्जी लेगा वो कंपाउंड्स, और फिर वो जो कंपाउंड्स को क्या करेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उसे डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को एक बार फोटोलाइटिक की डेफिनेशन बता देती हूँ। कंपाउंड्स गेट एनर्जी, कंपाउंड्स एनर्जी कहाँ से लेगा, फ्रॉम द लाइट। लाइट से कंपाउंड्स क्या लेगा, एनर्जी लेगा, और उसके बाद में जो कंपाउंड्स होंगे वो उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके, अब यहाँ देखो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और उसने लाइट का, उसमें एनर्जी कहाँ से आई है, फ्रॉम लाइट है ना, इस लाइट से इसे एनर्जी मिली, तो ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस एंड ब्रोमीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ब्रोमीन में। ठीक है, आया तो आप लोगों को समझ में। 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है उसको जैसे ही उसको लाइट मिली तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। क्या फॉर्म किया इसने, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ठीक है, सो आप लोगों को समझ में आया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि राइट द रिएक्शन अबाउट द डिसोसिएशन रिएक्शन, तो आप लोगों को अगर कंप्लीटली अगर पूरा पूछा जाएगा तो आप लोगों को इस तरीके से पूरा उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन किसको बोलते हैं, आप लोगों को स्लो का मीन्स सभी को पता है कि धीरे धीरे होने वाली चीज़, और फास्ट का मीन्स मतलब काफ़ी स्पीड से होने वाला चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे स्लो एंड फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं जब दो हाईली कंपाउंड एक दूसरे में मिक्स होंगे और काफ़ी रैपिडली एक दूसरे में मिक्स होकर के वो रिएक्टेंट
क्या फॉर्म करेंगे, तुरंत प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। और उसके अलावा मतलब इसको अकर्स होने के लिए काफ़ी कम टाइम रिक्वायर्ड होगा, मतलब सेकेंड्स के अकॉर्डिंग इसे टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन। आप लोगों को इसमें फास्ट रिएक्शन के साथ साथ इसमें हाफ लाइफ पीरियड के बारे में भी कभी कभी क्या करता है, पूछ लेता है। तो इसमें फास्ट रिएक्शन का तो मतलब ये होगा, पहले मैं आप लोगों को फास्ट रिएक्शन के बारे में बता देती हूँ कि किसको बोलते हैं, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे फास्ट रिएक्शन की, ठीक है। जो फास्ट रिएक्शन है वो क्या है, दिस रिएक्शन अकर्स रैपिडली। ये जो रिएक्शन होता है काफ़ी स्पीड में होता है, सच एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो काफ़ी रैपिडली, काफ़ी स्पीड में वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, है ना। और ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने आगे पीछे मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा है, ठीक है। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaCl यानी सॉल्ट एंड H2O। तो ये तो हो गया फर्स्ट रिएक्शन। और कितने टाइम में उसे रिक्वायर्ड होता है, 10⁻⁻10 सेकेंड्स, ओके। अब इसे हाफ लाइफ पीरियड भी क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इन फोटोसिंथेसिस में, मतलब जब प्लांट्स और इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है प्लांट्स के अंदर, तो जो फोटोसिंथेसिस वाला जो रिएक्शन है वो काफ़ी स्पीड के अंदर होता है। और उसे टी इस तरीके से भी उसे मतलब शो किया जाता है, T/1/2 यानी काफ़ी मतलब हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है। और फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है जिसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये चारों चीजें मिल करके इतनी रैपिडली ये रिएक्शन फॉर्म होता है, तो तुरंत ही उसमें क्या होता रहता है, जो फूड से हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स में जो फूड प्लांट जो खुद अपना ओन फूड प्रिपेयर करता है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन गैस हमें प्रोवाइड करता है, तो ये जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस वाले में काफ़ी में क्या होता है, इस रैपिड स्पीड से होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हाफ पीरियड ऑफ लाइफ हाफ लाइफ पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है, 10⁻12 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद में है द टाइम टेकन फ्रॉम हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन, ठीक है। और ये इसका एग्जांपल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaCl एंड H2O, ठीक है। यह समझ में आया आप लोगों को कि हाफ लाइफ पीरियड भी किसे बोलते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस दिस रिएक्शन इज टेकन वेरी फास्ट, है ना, ओके। अब आता है स्टूडेंट स्लो रिएक्शन, कि स्लो रिएक्शन किसको बोलते हैं। स्लो रिएक्शन वो होता है जिसको कंप्लीट होने के लिए हॉर्स भी लग सकते हैं, डे भी लग सकता है और ईयर भी लग सकता है। ऐसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने के लिए कुछ घंटे भी रिक्वायर्ड होंगे, कुछ दिन भी रिक्वायर्ड होंगे और साल भी, मतलब 1 साल भी रिक्वायर्ड हो सकती है, या उससे ज़्यादा या उससे कम है, ओके। तो जैसे हमने एग्जांपल इसमें लेते हैं हम इसमें आयरन का, किसका, आयरन का। जैसे हमने वो प्रोसीजर हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो प्रोसीजर। क्या है, स्लो। क्यों होता है स्लो प्रोसीजर, इस वजह से क्योंकि आयरन को हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी आयरन है इन द कॉन्टेक्ट, मतलब किसके, एयर एंड वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है ना। किसी भी अगर हमने लोहे के टुकड़े को अगर बाहर रखा है या खुली एयर में रखा है, ऐसी जगह पे रखा हो जहाँ पे मॉइस्चराइजेशन रहती हो, तो मतलब वहाँ पे क्या होता है, आयरन वो Fe, ये तो क्या हो गया, आयरन का अपना खुद, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से रिक्वायर्ड होगा, एयर से, तो ये हो गया ऑक्सीजन। एंड वाटर तो मतलब मॉइस्चराइजेशन जब प्लेस होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली वाटर तो प्रेजेंट होगा ही। और समटाइम तो ये होता है कि एयर के अंदर ही वाटर वेपर होते हैं। तो मतलब इन ये सभी रिएक्शन एक दूसरे के साथ मिल करके क्या फॉर्म्ड होता है, ये वाला रिएक्शन जिसको क्या बोलते हैं, रस्ट। ये क्या फॉर्म्ड हो जाता है, रस्ट। और इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो इसमें यहाँ देखो, जैसे ये हो गया आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, तीनों एक साथ धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, स्लोली क्या कर रहे हैं, रिएक्शन फॉर्म्ड कर रहे हैं। तो इसी ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन। आप लोगों ने खुद ने नोटिस किया होगा कि लोहे के ऊपर जब जंग लगना स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे लगती है, एक दिन में थोड़ी ना लगती है। आप लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जैसे ही लोहे पे जंग लगती है एक साथ तो वो आती नहीं है, वो धीरे धीरे डे बाय डे हम देखेंगे कि वो जर्ज और लगती है जंग लगना, जो जिस पार्ट के
के भी लोहे के जंग लगना स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो पार्ट्स वहाँ से उसके ऊपर वो जंग फैलना शुरू होता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं, ये प्रोसीजर क्या है, स्लो है। ये सभी मिल करके क्या करेंगे, स्लो रिएक्शन फॉर्म करते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे किसी भी तरीके से हमें एडिशन प्लस का साइन नहीं पुट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये तीनों एक साथ मिल करके क्या करते हैं, कंटिन्यू रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तीनों चीज़ें एक साथ मिल चुकी है। इसीलिए इसे इस तरीके से लिखेंगे 2Fe2। 2Fe2 क्यों लिया है हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 4। ये 4 हो गया अपना। उसके बाद में ये कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है ना, 3 2 जा 6, तो ये कितने हो गए, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। अब आता है वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 12 कितने हैं, मतलब सॉरी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये 6 हो गए। और ये 2 जो है किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 से, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे पूरा हमारी इक्वेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें ये जो स्लो रिएक्शन है वो क्या हो चुका है, फॉर्म्ड हो चुका है। और ऐसे इक्वेशन भी क्या है, हमारी बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये तो हम 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे रिएक्शन को बोलते हैं। रिवर्सिबल उस रिएक्शन को कहा जाता है जो मतलब कंडीशन चेंज होने पर भी, मतलब चेंजेस इज अकर इन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म हो सकता है ना, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। बट इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे बोलेंगे, वो रिएक्शन जो एक बार रिएक्टेंट फॉर्म्ड हो जाता है तो दोबारा प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट में हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल देखते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का। ओनली अकर्स इन वन डायरेक्शन, मतलब ये जो इरिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हमने क्या लिया है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। जब हम कार्बन को जब कॉल को जब जलाना स्टार्ट करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के कौन सी गैस फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्या इस गैस को आप क्या फिर से इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन क्या सेपरेट कर सकते हो, नहीं। तो इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई हो ये समझ में है आप लोगों को इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब आता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलेंगे, रिवर्सिबल वो रिएक्शन होता है अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट एंड अंडर सम कंडीशन एंड सेम टाइम प्रोडक्ट ऑल्सो रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, है ना। मतलब जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्शन होगा और क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट। और उसी के अलावा सेम टाइम पे फिर क्या हो सकता है, अंडर द सिचुएशन या कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर। ठीक है, तो अब जो हमारा ये जो रिवर्सिबल का जो रिएक्शन है वो क्या हो सकता है, दे अकर्स इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब वो दोनों ही डायरेक्शन में क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने A प्लस बी लिया है ना, तो मेरे रिएक्टेंट हो गए, फॉर्म्ड क्या हुआ, प्रोडक्ट यानी C प्लस डी। तो इसी रिएक्शन को मैं फिर से मैंने एरो को इस तरीके से शो किया है। तो ये पहले A से B फॉर्म, A प्लस बी मिलकर के क्या फॉर्म हुआ, C प्लस डी, और C प्लस डी मिल फिर से क्या फॉर्म कर सकते हैं, ये A और B। तो इस तरीके से इसमें दो रिएक्शन हो जाते हैं, फर्स्ट वाला ये और सेकेंड वाला ये। तो ये वाले को, इस ऐसे रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। याद रखना, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, तो आप इस बार ये वाले रिवर्सिबल का रिएक्शन का उसमें क्या दोगे, एग्जाम्पल दोगे, उसके थ्रू से क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि अगर A प्लस बी जो फॉर्म A प्लस बी से C प्लस डी फॉर्म्ड हो रहा है वो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड C प्लस डी से वापस A प्लस बी फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्या लिया है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे, अमोनिया। और फिर से अगर हमने अमोनिया को क्या किया, सेपरेट करेंगे तो क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सभी रिएक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी को क्या करना है, शॉर्टली ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करके रिएक्शंस जो है उनकी क्या करना है, आपको जितना हो सके केमिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद में जब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।